Assalamualaikum students, this is your mathematics tutor Parivesh Shakir, and today I'm going to discuss unit 7 matrices exercise 7.5 for metric class mathematics. So this exercise has questions which we have to solve by two methods, matrices methods and Cramer's rule. So here question number 1 which I'm going to solve by matrices method. तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि भाई मैट्रिसेस क्या है. तो मैट्रिसेस प्लूरल है एक वर्ड मैट्रिक्स का, सही है. मैट्रिक्स सिंगुलर वर्ड है और मैट्रिसेस प्लूरल है. इसको हम प्रेजेंट करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट से. है क्या मैट्रिक्स? डेफिनेशन लिखी है, ये अरेंजमेंट है एलिमेंट्स की और वो एलिमेंट्स जो ब्रैकेट में इनक्लोज हों. किस फॉर्म में? रॉज और कॉलम्स की फॉर्म में, सही है. फॉर एग्जांपल आपके पास एक मैट्रिक्स है, इसमें 4 एलिमेंट्स हैं, 2 रॉज और 2 कॉलम्स, यानी कि ये 2x2 का मैट्रिक्स है. आपको पता ही होगा कि these are our rows and these are our columns. Okay, so before we start the matrices method, हम कुछ पुरानी बातें भी याद कर लेते हैं कि एक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में क्या क्या चीज़ें क्या इन्वॉल्व होती हैं. तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन में हमें पता है कि अननोन्स होते हैं सबसे पहले. तो जो भी आपके पास अननोन्स हैं वो वेरिएबल्स को हम अननोन्स कहते हैं. उन वेरिएबल्स या अननोन्स के साथ जो भी नंबर है उसको हम कोफिशिएंट्स कहते हैं. और जो सिर्फ नंबर्स हैं उनको हम कांस्टेंट्स कहते हैं. डजंट मैटर ये राइट साइड पे हो या लेफ़्ट साइड पे हो, अगर इनके साथ कोई अननोन नहीं है, ये खाली नंबर्स हैं, तो ये कांस्टेंट्स हैं. दैट्स इट. तो यहाँ हमारे पास एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन है जिसमें हमारे पास 2 इक्वेशंस हैं और 2 ही अननोन्स हैं. हमें ये बात भी पता है कि हमारे पास जितनी इक्वेशंस होती हैं और अगर उतने ही अननोन्स हों तो हम आराम से हर अननोन की न्यूमेरिक वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं. सही है. ऐसे ही यहाँ पे भी ये 2 अननोन्स हैं, 2 इक्वेशंस हैं, तो बिल्कुल हमारे पास दोनों अननोन्स की न्यूमेरिक वैल्यू इन दी एंड आ जाएगी. पहले हम चैप्टर 6 में इन्हें सॉल्व करते थे साइमल्टेनियसली यानी कि हम जो है पहली इक्वेशन में से x या y को सेपरेट करके उसकी वैल्यू निकाल के पुट